अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज की मेरी वीडियो DSM-5 के डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो के कंटेंट को देख लेते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में हमने किन किन डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है। सबसे पहले डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको डिस्थेमिया भी बोलते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिसिन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। ये वो तमाम डिसऑर्डर्स हैं जिनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इन डिसऑर्डर्स की डिटेल की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन DMDD डिसऑर्डर की। ये एक ऐसी हालत है जिसमें चिल्ड्रन या एडोलेसेंट जो होते हैं वो चिड़चिड़ेपन, गुस्सा या शदीद गुस्से को एक्सपीरियंस करते हैं। DMDD का तजर्बा करने वाले जो बच्चे होते हैं वो दिन का ज़्यादातर हिस्सा या तकरीबन हर रोज़ इस किस्म के जो मूड्स हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें सीवियर किस्म का आउटबर्स्ट होता है। ये आउटबर्स्ट जो है ये वर्बल भी हो सकता है और बिहेवियरल भी हो सकता है और आमतौर पर वीक में 3 बार कम अज़ कम जो है ये इस किस्म का आउटबर्स्ट जो है वो बच्चे पर आता है। DSM-5 का क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया ए है इसमें बच्चा जो है या एडोलेसेंट जो है वो वर्बल या फिज़िकल शदीद किस्म का जो है वो टेम्पर आउटबर्स्ट होता है, यानी उसका जो शदीद गुस्सा या चिड़चिड़ापन जो है उसको उसकी वर्बली या फिज़िकली जो है वो हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं। जो टेम्पर आउटबर्स्ट होता है वो उसका जो डेवलपमेंटल लेवल होता है बच्चे का या एडोलेसेंट का वो उससे इनकंसिस्टेंट होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जी जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है या वो उसका डेवलपमेंटल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका जो आउटबर्स्ट है टेम्पर का वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसका इस डेवलपमेंटल लेवल से कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं होता है, बल्कि ये टेम्पर आउटबर्स्ट जो हैं ये उसको आते हैं तकरीबन या तो पूरा दिन उसका मूड ऐसा रहता है या दिन का ज़्यादातर हिस्सा उसको टेम्पर आउटबर्स्ट रहता है उसका, या फिर वीक में कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा उसको रहता है। क्राइटेरिया सी जो है इसमें जो एवरेज उसका आउटबर्स्ट होता है टेम्पर का वो 3 से ज़्यादा टाइम जो है एक वीक में होता है। क्राइटेरिया डी में जो बच्चे का आउटबर्स्ट होता है उस आउटबर्स्ट के दरमियान बच्चे का जो मूड होता है वो शदीद इरिटेबल या गुस्से में होता है बच्चा, और वो नियरली एवरी डे या मोस्ट ऑफ द डे जो है बच्चे का इस किस्म का मूड होता है और ये मूड इतना सीवियर होता है बच्चे का, इतना शदीद किस्म का होता है कि ये दूसरे लोगों के लिए ऑब्जर्वेबल होता है। और जो इसका क्राइटेरिया ई है उसके अकॉर्डिंगली जो ए से डी तक के हमने क्राइटेरियाज पढ़े हैं ये 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा का इनका मौजूद अगर होंगे और साथ में ये क्राइटेरिया ए से डी तक हमने जो क्राइटेरियाज पढ़े हैं ये सारे क्राइटेरियाज उसके मौजूद होंगे तो देन हम बच्चे को या जो एडोलेसेंट है उसको हम डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर लेबल करेंगे। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के प्रेवलेंस पर बात करेंगे हम कि जो पेडियाट्रिक मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर बच्चों में आम तौर पर ये जो है डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर जो है इसको देखा जा सकता है। लेकिन अगर कम्युनिटी लेवल पर हम देखें तो इसके क्या इसकी रेशो है इस बीमारी के फैलाव की, उसके बारे में कोई वाज़ेह जो है कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। 6 महीने से 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें मूड रेगुलेशन की जो ख़राबी है उसका तनासब 2% से 5% तक है। अलबत्ता फ़ीमेल्स और जो एडोलेसेंट्स हैं उनकी निस्बत मेल्स और स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उसमें इसका रेशो जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जिस पर हम बात करेंगे वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। डिप्रेशन जो है बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है और इसकी वजह से जो है एक पर्सन या तो उदास रहता है या चीज़ों की तरफ उसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है।
डिप्रेशन को हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं या क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। डिप्रेशन जो है ये आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपको किस तरह से आप चीज़ों को फ़ील करते हैं, आपका बिहेवियर, इन तमाम चीज़ों पर इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो इमोशनल और फिज़िकल प्रॉब्लम भी इसकी वजह से अकर होते हैं। अब देख लेते हैं कि DSM-5 में इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। DSM-5 के मुताबिक जो सिम्टम अभी हम देखेंगे ये मुसलसल 2 हफ़्ते तक रहें और हाई इंटेंसिटी के साथ रहें तो हम उस पर्सन को जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो डिप्रेस्ड मूड है, या तो पूरा दिन या हर रोज़ ये 2 हफ़्ते मुसलसल जो है वो इंतहाई डिप्रेस्ड मूड में रहेगा। और उसकी जो चीज़ों की तरफ उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो अंदर एक ख्वाहिश होती है खुश होने की या चीज़ों की तरफ उसके जो इंटरेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने में आती है। नेक्स्ट इसका जो क्राइटेरिया है लो मूड होता है, जो पर्सन है उसका चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर टाइम जो है वो उसको रोने को दिल चाहता है या वो लिटरली रोता भी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो पेशेंट होता है या क्लाइंट होता है उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ पाई जाती हैं। यानी जो मेन चीज़ें हमें देखनी होती हैं एक डिप्रेशन के पेशेंट में, उसका जो है वो मूड डिप्रेस्ड होता है, सैड होता है, लो मूड होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्राइंग स्पेल्स होते हैं और साथ में उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ होती हैं। अगर ये तमाम सिम्टम्स 2 वीक्स तक हाई इंटेंसिटी के साथ रहें तो हम उस पेशेंट को जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर लेबल करते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के प्रेवलेंस को देखें तो यूनाइटेड स्टेट में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो 12 मंथ प्रेवलेंस है उसकी रेशो 7% है। और अगर हम एज डिफरेंस को देखें तो जो 18 टू 29 ईयर ओल्ड के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें डिप्रेशन के जो रेशो है वो 60 ईयर से अबव लोग जो हैं उनकी निस्बत कम है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की रेशो है वो मेल्स की निस्बत ज़्यादा है। नेक्स्ट जिस डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसको डिस्थेमिया भी कहा जाता है। डिस्थेमिया जो है ये एक माइल्ड बट लॉन्ग लास्टिंग जो है वो डिप्रेशन की एक फॉर्म है और इसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। डिस्थेमिया में अक्सर जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो मेजर डिप्रेशन को भी एक्सपीरियंस करते हैं। डिप्रेशन जो है ये एक मूड डिसऑर्डर है और इसमें बॉडी, मूड, थॉट्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के ही होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है। इसके सिम्टम्स को अगर हम देखें तो वो पर्सन जो डिस्थेमिया को सफ़र कर रहा होता है उसका मूड जो है वो डिप्रेस रहता है मोस्ट ऑफ द डे या नियरली एवरी डे। लो मूड होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेस होता है। बट जो चीज़ इसमें डिफरेंट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से कि इसमें पर्सन में सुसाइडल आइडिएशन नहीं होती है और क्राइंग स्पेल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा बाकी जो क्राइटेरिया है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ही है। जस्ट अगर हम इन दोनों के जो सिम्टम्स हैं उनको देखें तो अगर तो पर्सन में सुसाइडल आइडिएशन है, क्राइंग स्पेल्स हैं और साथ में जो है डिप्रेस मूड, लो मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें होंगी और 2 वीक के लिए उसका ड्यूरेशन है तो वो हम उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है डायग्नोस करेंगे। लेकिन अगर ये सिम्टम्स जो हैं वो मेजर डिप्रेसिव वाले हैं बट क्लाइंट में सुसाइडल आइडिएशन नहीं है, क्राइंग स्पेल्स नहीं हैं और जो इंटेंसिटी है डिप्रेशन की वो लो है और 2 साल के लिए है, तो देन फिर हम उसको परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर की। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की एक सीवियर शक्ल है। इसमें फ़ीमेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की इमोशनल या फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस करती हैं पीरियड साइकिल स्टार्ट होने से 1 या 2 हफ़्ते पहले से। DSM-5 के मुताबिक जो ये डिसऑर्डर है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले मंदरजा ज़ेल जो सिम्टम्स हैं वो लाजमी होंगी तो ही हम उसको प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। पहला जो इसका क्राइटेरिया है उसमें मूड स्विंग्स आते हैं, सैडनेस फील होती है और ऐसे रोने को दिल चाह रहा होता है और रिजेक्शन की जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। गुस्सा आता है,
और उसके अलावा जो है इरिटेबल होता है मूड, और इंटरपर्सनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। मूड डिप्रेस रहता है, होपलेसनेस फील होती है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स और जो एंग्जाइटी महसूस की जाती है। फिज़िकल सिम्टम इसके जो हैं इसमें ब्रेस्ट में कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत नरम हुई हुई है, या फिर उस पर स्वेलिंग फ़ील होती है, जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है, ब्लोटिंग फ़ील होती है, और समटाइम जो है फीमेल्स वेट अपना गेन कर लेती हैं। ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से 1 या 2 हफ़्ते पहले स्टार्ट होती हैं, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। और ये सिम्टम्स जब इस तरह से एक फ़ीमेल फ़ील करती है इनको, तो देन हम उसको प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का लेबल करते हैं। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर जो है उसमें ये देखा जाता है कि क्लाइंट को ऐसा जो है वो सब्सटेंस तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से जो है डिप्रेसिव मूड के जो सिम्टम्स है वो शो हो रहे हैं। अब इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं ये ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन के हैं या विड्रॉल के। क्लिनिकली या लेबॉर्ट्री टेस्ट के थ्रू ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए है कि क्लाइंट ने कोई ऐसा सब्सटेंस मेडिकेशन यूज़ की है जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो मेजर डिप्रेसिव के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। और उसके साथ इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी होता है कि आया जो सब्सटेंस या मेडिसिन वो यूज़ कर रहा है उस मेडिसिन में, उस सब्सटेंस में इतनी अहलियत है कि वो मेजर डिप्रेसिव के सिम्टम्स को जो है वो ज़ाहिर करे, यानी उस मेडिसिन को लेने की वजह से उसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं। और अगर उस मेडिसिन में इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐसे सिम्टम्स को जनरेट करे, तो देन फिर हम ये उसको लेबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो उस मेडिकेशन की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं और उसको क्लिनिकली जो है वो प्रूफ किया जा चुका है, तो देन फिर हम सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। डिप्रेसिव मूड ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन में ये देखा जाता है कि क्लाइंट किसी ऐसे फिज़िकल या मेंटल डिसऑर्डर को फेस तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से जो है उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो हैं एक्सपीरियंस करने पड़ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मेडिकली प्रूव किया जाए कि वाकई ही जो बीमारी है वो ऐसी है, उस बीमारी के बाद उस बीमारी की वजह से एक क्लाइंट जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की सीवियर जो सिम्टम्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, तो देन ही फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि जो ये पर्सन है ये इसका जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है, ये डायरेक्ट जो है ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार नहीं है, बल्कि इसकी डिप्रेशन की जो वजह है वो कोई और मेडिकल कंडीशन है। अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर में एक क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसके तमाम सिम्टम्स जो हैं उनको इस हद तक एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि उसकी जो सोशल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, और उसकी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई होती है इसकी वजह से। एक क्लाइंट जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स को तो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, लेकिन अगर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हवाले से देखें तो वो किसी भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं उसमें वो कहीं भी 100% मैच नहीं कर रहा होता। अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न तो होती है, लेकिन ये उसके क्राइटेरिया में किसी भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ मीट नहीं कर रहा होता, तो इसलिए इसको अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर का लेबल दिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के हवाले से था, जिसमें हमने डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये सारे टाइप्स और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है इसके हवाले से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए डिसऑर्डर को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।